हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि हमारा व्लॉग बनाया था हमने और इफ्तार का सारा सिस्टम बताया था कि किस तरह से हम इफ्तार करते हैं और किस तरह से हम तैयारी करते हैं और क्या क्या चीज़ हम खाते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोग को व्लॉग भी पसंद आया। लेकिन हमने सोचा कि हम आपको कुछ बिज़नेस आइडिया देना चाहते हैं, कुछ रेसिपीज़ बताना चाहते हैं, इसलिए आज मैं फिर से एक रेसिपी और बिज़नेस आइडिया लेके आ गई हूँ। तो आज बहुत इजी बिज़नेस आइडिया है जो इंस्टेंट बन जाता है और बच्चे बूढ़े हर लोग जो है बहुत सारी क्वांटिटी में खाते हैं। मॉल में जाते हैं तो इसको 100% ऑर्डर देते ही देते हैं और आप स्विगी और जोमेटो से भी इस बिज़नेस को कर सकते हो और छोटी छोटी पार्टीज़ घर घरों में भी आप इसको बना के दे सकते हो और अच्छी इनकम ले सकते हो। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज़। इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज जो बहुत ईजी आता है, जब दिल चाहता है फ़ौरन खड़े हो जाओ और बना लो और इजीली बन जाता है और क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आलू बहुत सारे किस्म के आते हैं। आपको इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आप कोई भी आलू ले सकते हैं। ये नए आलू है और ये बहुत स्मूथ होते हैं, ये इंदौरी आलू है। और दूसरा आलू आता है ये जिसमें चिप्स बनाए जाते हैं, और इंदौरी आलू होते हैं, एमपी के आलू होते हैं, गुजरात के आलू होते हैं, यूपी के आलू होते हैं, अलग अलग। लेकिन बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रखना है तो हमको उसमें शुगर यानी स्टार्च कम होना चाहिए, वही आलू हमको लेना चाहिए। तो आज हम एक आलू लिए हैं यहाँ पे, इस आलू से हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ और इसको छील लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 आलू लिया है और इसको धो के अच्छे से भिगा दिया है और पूरा जितना भी गंदगी होगी, जितना हो सकता है ऊपर का स्टार्च जो है हम निकाल लेंगे और चारों आलू को हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और पोंछ के सुखा लेंगे। आलू को पोंछने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का तरीका ये है कि कोशिश करिए आप आलू जो है थोड़े बड़े लें और बड़े आलू लेने के बाद इस तरह से रखेंगे। हम इस तरह से नहीं, खड़ा नहीं रखेंगे बल्कि आड़ा रखेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। इसकी मशीन भी आती है, आप चाहो तो मशीन भी ले सकते हो, लेकिन मैं बहुत आसानी से और बहुत ईजीली जो है इसको बहुत अच्छे शेप में काट लेती हूँ, इसलिए मुझे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, मशीन हो तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से कटिंग करके हम रख लेते हैं इसको एक बर्तन में। जो कंपनीज़ में आलू बनते हैं वो छोटे आलू एक तरफ कर देते हैं, बड़े आलू एक तरफ कर देते हैं, फिर साइजिंग करके उसके हिसाब से बेचते हैं। लेकिन हमको कुछ साइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम छोटे से छोटा आलू, बड़े से बड़ा आलू सारे का फ्रेंच फ्राइज़ बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने आलू को फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग कर लिए हैं और आलू को हमने जो अक्खा था तभी धोए थे। कटिंग करने के बाद आलू को हमको नहीं धोना है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी कि आधा किलो आलू है तो आधा ग्राम हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लावर। दोनों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। नमक हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है, नमक डालेंगे तो पानी छोड़ देगा और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। कॉर्नफ्लावर कितना लगेगा आधा किलो में, वो पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोग को, ताकि आप लोग जो है बिज़नेस करना है तो आसानी से उतना ही मेजरमेंट से काम करोगे तो आपकी चीज़ जो हमेशा परफेक्ट बन के तैयार होगी। खूब अच्छे से मिक्स करना है। कॉर्नफ्लावर अभी यहाँ पे जो ड्राई दिख रहा है ना आपको, वो धीरे धीरे करके ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कॉर्नफ्लावर दिखाई नहीं देगा। इतना हमको मिक्स करना है स्टार्टिंग में, और एक साथ कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है। अगर आप एक साथ कॉर्नफ्लावर डालोगे तो पूरा जो है पानी पानी दिखने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप डालोगे तो पहली कोटिंग होगी, फिर दूसरी बार डालोगे तो दूसरी कोटिंग होगी। इस तरह से सूखी सूखी लेयरिंग होके तैयार होगी, उसी से क्रिस्पी बन के तैयार होगा। कंटिन्यू इसको मसलते हुए मिक्स करना है। चाहिए तो दोनों हाथों से आप मसलो। देखिए जैसे जैसे मैंने कॉर्नफ्लावर डाला सेकेंड कोटिंग हुई, सेकेंड कोटिंग में और ड्राई हो गया
अब ये थोड़ा से और जो है ना पानी दिख रहा है, मुझे हल्का हल्का सा पानी दिख रहा है। अब ये हम तीसरी कोटिंग हल्की सी करेंगे। आप इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए मिक्स करिए ताकि एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर होगा वो झड़ भी जाएगा और इस पर अच्छी कोटिंग भी हो जाएगी और आलू जो है अच्छे से ड्राई भी दिखेंगे। हमने कुछ भी वेट नहीं किया, ऊपरा ऊपरी जो है तीनों कोटिंग किया है अलग अलग तरीके से, बस रुक रुक के। जैसे कोटिंग किया, थोड़ा से सूख गया, फिर थोड़ी सी कोटिंग किया, फिर थोड़ा सूख गया, इस तरह से 3 कोटिंग हमारी हो गई है। आप 3 से 4 कोटिंग आराम से कर सकते हैं। और देखिए आलू कितने ड्राई लग रहे हैं और कोट कितने अच्छे से हुआ है। यहाँ पे तेल हमने गरम किया है और तेल जो है बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आलू फ़ौरन जल जाएंगे। तेल इतना ही गरम होना चाहिए जिस तरह से हम आलू वाले समोसे डालते हैं तो हल्का गरम होता है, फिर धीरे धीरे जो है आलू वाले समोसे फ्राई होते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे तेल गरम किए हैं और यहाँ पे आप फ्रेंच फ्राइज जो है डालेंगे। फ्रेंच फ्राइज जो है धीरे धीरे फ्राई हो रहा है और इसको अभी हमको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। अब फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के टाइम होता ये है कि ये नरम पड़ जाते हैं। जब फ्राई होता है तो यहाँ पे नरम हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं कि ये नरम पड़ गया, अब ये इसका फ्रेंच फ्राइज कैसे बनेगा। अब जैसे ही मैंने फ्राई करने रखा, बहुत सारे लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे स्किप करेंगे या तो बंद करके चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनको लगेगा कि ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बन जाएगा, हम फ्राई कर लेंगे, हमारा फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गया। लेकिन मेन टिप्स एंड ट्रिक्स जो है अब आएगी कि हम इसको बेचेंगे कैसा, हम इसको फ्राई कैसे करेंगे, हम इसको क्रिस्पी कैसे करेंगे, हम इसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, वो सारी चीज़ें बाद में आने वाली है। और यहीं पे हमारे व्यूवर्स, हमारे फ्रेंड्स जो है गलती कर जाते हैं, इतना ही देख के सोचते हैं हमको सब आ गया। अगर आप इस स्टेज में वीडियो छोड़ दिया तो आपका फ्रेंच फ्राइज कभी भी अच्छा बनने वाला नहीं है। अभी 1 मिनट हो गया है फ्राई होते होते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आलू जो है नरम सा लग रहा है, अभी क्रिस्पी आपको नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल नरम नरम सा लग रहा है, तो घबराइए नहीं, ये फ्राई होगा, अभी टाइम बाकी है इसमें। और किस स्टेज में कहाँ पे हमको क्या करना है वो पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत हल्के से चम्मच को आपको हिलाना है ताकि नीचे जो फ्राई हो रहा है वो थोड़ा से आलू जो है ऊपर आ जाए, ताकि फ्राई का जो टेम्परेचर है वो लेवल हो जाए। यहाँ पे जो आलू हमारे नरम हो गए थे, अब ये थोड़ा स्टिफ होने लगा है, आप देख सकते हो अब खड़े खड़े दिखने लगे हैं। तो ये धीरे धीरे जो है 5 से 7 मिनट लगेगा फ्राई होने के लिए और फिर ये स्टिफ हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट लग गए हैं इस तरह से फ्राई करने के लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे, पूरा तेल निकल जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन ये फ्रेंच फ्राइज अभी रेडी नहीं हुए हैं। ये क्रिस्पी भी नहीं हुए हैं अभी, ये नरम है अभी इस वक्त। इसको हमको निकाल के ठंडा करना है और किस तरह से ठंडा करना है वो भी देख लेते हैं। तो ये फ्रेंच फ्राइज हमने एक थाल में निकाल लिया, आप एक छन्नी में निकाल लो, लेकिन पेपर में बिल्कुल भी नहीं निकालना, इसको हमको हवा चाहिए। तो इसको हवा देने के लिए या तो आप थाले में निकालो या तो कोई भी खुले बर्तन में निकालो, और इसको हमको रूम टेम्परेचर में लाना है। आप पंखे के नीचे रख दो तो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, या तो इसको ऐसे ही फैला के छोड़ दो तो आसानी से ये ठंडा हो जाता है। अभी जो मैंने रेसिपी बताया आपको, इंस्टेंट फ्रेंच फ्राइज़ है, ये आप कभी भी कहीं भी फ्राई करके खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, इससे भी आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो मार्केट में फ्रेंच फ्राइज़ मिलता है वो है फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। तो हमारा फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसकी क्लास ली है, हमने इसका वर्कशॉप लिया है और इसका हमने पूरा डिटेल में बताया है। इसकी कोटिंग अलग है, इसका फ्रीज़ करने का तरीका अलग है, इसका फ्राई करने का तरीका अलग है, इसको कमर्शियली किस तरह से मार्केट में बेचा जा सकता है वो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने इसका पूरा वर्कशॉप लिया है। माहे रमज़ान में जितने भी फ्रोज़न आइटम बिकते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा बिकने वाला जो आइटम है वो है फ्रेंच फ्राइज़। अगर इसका बिज़नेस आप कर लिए तो सालों साल इसका बिज़नेस चलता है,
कभी इसका बिजनेस आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ठंडा चल रहा है, ये बिजनेस ऑफ सीजन है। ये बिजनेस कभी ऑफ नहीं होता, कभी इसका सीजन नहीं जाता, कभी इसका ऐसा नहीं होता है कि लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। पार्टी में, शादी में, घर में बच्चे तो अक्सर टिफिन में ले जाते हैं और जब भी जिद करते हैं तो माँ जो है फ्रेंच फ्राइज के वादे करके उनको फ्रेंच फ्राइज तल के खिलाती है। तो ये है वो फ्रेंच फ्राइज जो मार्केट में बिकते हैं और ये है वो फ्रेंच फ्राइज जो हमारे इंस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे फ्रेंच फ्राइज बने हुए हैं, क्योंकि हम भी घर में बना के रख सकते कमर्शियली। अगर आपको भी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज की क्लास करनी है, इसका वर्कशॉप अटेंड करनी है और कमर्शियल वे पे सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फ्रोज़न फूड की हमने क्लासेस ले चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासेस करके अपना बिजनेस खुद का स्टार्ट कर चुके हैं। आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या घर के लिए सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है वो ठंडा हो गया है और ठंडे होने के बाद जो है इसका टेक्सचर इस तरह से हो जाता है। प्लस ये जो है आसानी से टूटने लगे, इतना ही हमको फ्राई करना था। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर जो है मॉइस्चर दिख रहा है। तो इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़, ये सही फ्रेंच फ्राइज़ नहीं है, लेकिन एक बार तलने के बाद इसको हमको रूम टेम्परेचर में लाना है और रूम टेम्परेचर में लाने के बाद इसको वापस से हमको गर्म तेल में फ्राई करना है। अब जब सेकेंड टाइम हम फ्राई करेंगे तो तेल जो है हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके पहले हमने जो फर्स्ट टाइम फ्राई किए थे उसमें तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन हमने फ्लेम हाई पे रखा था और आलू डाल के उसको धीरे धीरे फ्राई होने दिया था। आलू थोड़ा नरम था और फिर धीरे धीरे फ्राई होके सही हो गया और फिर उसके बाद हमने इसको निकाला और रूम टेम्परेचर में लाया। रूम टेम्परेचर में लाने के बाद वापस से हमने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म किया है। सेकेंड टाइम में तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है और इस तरह से अब मैं थोड़ा से लूँगी, पूरा एक साथ हम फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा से हम चम्मच में लेंगे और इस तरह से डाल देंगे और गरम तेल में इसको कंटिन्यू फ्राई करना है। अब यहाँ पे जो है क्रिस्पी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त फ्राई हो रहा है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना चेंज हो गया है। अब ये क्रिस्पीनेस की तरफ जा रहा है। अब ये क्रिस्पी होगा फिर हम इसको निकालेंगे और फ्लेम हमारा हाई पे रहेगा। कंटिन्यू हम जो है चम्मच को चलाते रहेंगे। सेकेंड फ्राई जो है 3 से 4 मिनट में फटाफट फ्राई हो जाता है और देखिए कितना क्रिस्पी। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है हमारा फर्स्ट फ्राई वाला है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से टूट रहा है और इसका टेक्सचर देखिए अंदर का और यहाँ पे नरम है। अब यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा फ्रेंच फ्राइज़। इसका टेक्सचर और इसका कलर भी अलग है और ये टूटने का अंदाज़ा भी अलग है और इसका टेक्सचर देखिए कितना प्यारा है और इसका टेक्सचर देखिए। तो फ्रेंच फ्राइज़ हमारा बनके पूरा रेडी हो गया और मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला था और नमक डालना भी नहीं है, वरना आपका फ्रेंच फ्राइज़ जो है सौगी सौगी बनेगा। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। आप चाहो तो नमक ऐड कर सकते हो, चाट मसाला ऐड कर सकते हो, पेरी पेरी मसाला, या आपको जो भी सीजनिंग अच्छी लगे वो आप ऐड कर सकते हो और इस तरह से इसको मिक्स कर सकते हो। फ्रेंच फ्राइज़ आपने देखा कितना बेहतरीन और कितना क्रिस्पी और कितना कलर इतना प्यारा बना है। सबसे पहली बात तो कलर कितना नेचुरल है वो देखिए। इसकी वजह है कि हमने हल्दी डाला था। हल्दी डालने से ये कलर बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और गोल्डन गोल्डन बनके तैयार हुआ है। आप अगर इसका बिजनेस कर रहे हो तो आलू को आप पूरा जो है काट के फर्स्ट फ्राई करके रेडी कर लेना है। ठंडा करके आप जो है उसको फ्रिज में रख दीजिए। जैसे आपको 3-4 घंटे के बाद तलना है या आपको कोई ऑर्डर्स आ रहा है स्विगी में, जोमेटो में, तो इस तरह से फर्स्ट फ्राई करके रख लीजिए और जैसे ही ऑर्डर आता है फ़ौरन तेल गरम करिए और सेकेंड फ्राई करके फ़ौरन गरम जो है स्विगी जोमेटो में आप सप्लाई कर सकते हो। किसी पार्टी का ऑर्डर है, शादी का ऑर्डर है, या किसी के घर में ऑर्डर है, तो इसी तरह से आप फर्स्ट फ्राई करके सेकेंड फ्राई आप करने के बाद फ़ौरन जो है गरम दे सकते हो। तो इसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, जैसे कोई भी डब्बा ले लिया आपने, डिस्पोजेबल डब्बा ले लिए और इस तरह से आप डब्बे में भर दिए। आप अपने हिसाब से, वज़न के हिसाब से देना है आपको, जैसे आपके ऑर्डर्स वैसा आपको काम करना है। इस तरह से आप इसको डब्बा भरोगे,
और पैक करोगे और उसके साथ एक छोटी सी डब्बी जो है केचप की आप दोगे, क्योंकि केचप या तो फिर मायो का जो सॉस बनता है, अगर वो सॉस अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो वो सॉस भी मैं आपको सिखा दूंगी। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बेहतरीन फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। आज की फ्रेंच फ्राइज़ की इंस्टेंट रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।